अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निदा वहीद और सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं डैट इज़ अर्ली लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी कि इस टॉपिक से आप काफ़ी कनेक्टेड महसूस कर पाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अर्ली लाइफ यानी जब बच्चा छोटा है तो उसकी ज़िंदगी में कितना इम्पॉर्टेंट रोल है उसकी फैमिली का, उसका क्या क्या वो जो बचपन की लाइफ में, यानी अर्ली लाइफ इट मीन स्टार्ट आपका बचपन, तो आप बचपन में क्या सीखते हैं, क्या चीज़ डेवलप होती है, क्या फैक्टर्स, तो हम सब इससे बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक कर सकते हैं। तो अर्ली लाइफ की बात करें तो सोशल साइंटिस्ट हैं, बेसिकली उनका जो बिलीव है, वैसे तो ये हम सब बिलीव कर सकते हैं कि हमारा जो सेल्फ परसेप्शन जो भी होता है, जो सबसे ज़्यादा हम अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ परसेप्शन जो बनता है हमारे बचपन में, अर्ली एज में, यंग एज में, जब हम बहुत छोटे होते हैं तो बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी सेंस ऑफ सेल्फ। जब हम बड़े हो जाते हैं तो वो कहीं उस परसेप्शन को चेंज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो आप बेसिक सीखते हैं आप सबसे पहले अपने बचपन में सीखते हैं। आप जो भी लोगों से कनेक्शन बनाना या बेसिक जो, अगर हम देखें हम अंदर से जो हैं वो हैं जो हम छोटे थे वो, बाकी हम वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम सिर्फ वक्ती तौर पे सीखते हैं, हम उसको एनहांस करते हैं। हम वो होते हैं जो हम बचपन में जो चीज़ें सीख रहे होते हैं। हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ी थी हमने, आप स्टार्टिंग की सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में आप देख सकते हैं, हमारे पास चैप्टर था सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो उसमें एक हमने पढ़ी थी सिंबॉलिक अप्रोच। तो अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक अप्रोच क्या कह रही होती है इस अप्रोच के मुताबिक कि जो अर्ली चाइल्डहुड ये इन्फेंसी, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपकी फैमिली की गाइडेंस। अगर बच्चों को आप कुछ बनाना चाहते हैं या बच्चे कुछ हैं, तो अगर उनकी फैमिली की सपोर्ट होगी, फैमिली की गाइडेंस होगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से, उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएंगी, वो एक मुकम्मल इंसान बन पाएंगे। सबसे ज़्यादा फैमिली सपोर्ट में क्या चाहिए? इमोशनल फीलिंगनेस, ट्रस्ट की फीलिंग, सिक्योरिटी की फीलिंग, मोहब्बत की फीलिंग। आप इमोशनली कनेक्शन जो बिल्डअप करना सीखते हैं बचपन में, अपनी फैमिली से कनेक्शन होना सीखते हैं। यहाँ अगर किसी बच्चे के इमोशंस डिस्टर्ब हो जाए ड्यू टू एनी इश्यूज, अगर फैमिली क्राइसिस हैं, किसी भी तरीके के क्राइसिस पेरेंट्स के बीच में या किसी भी इकोनॉमिकली या किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो फैमिली सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर बच्चे का बचपन किस तरह का होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा केयर फ्री होना चाहिए, यानी उसको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, सेफ्टी उसके लिए, आज़ादी उसको मिले। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी लिहाज से भी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं फिजिकल अब्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ये जो चीज़ें होती हैं बच्चों की पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो अगर आप किसी भी बच्चे के साथ कोई भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है किसी भी टर्म में, तो उसका इम्पैक्ट उसकी पूरी ज़िंदगी में नज़र आ रहा होता है। तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले उसके पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स की तरफ से कोई निगलेक्ट हो रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तवज्जो दे पाएँ, या माँ दे रही है, बाप नहीं दे रहा, तो भी पेरेंट्स की तरफ से निगलेक्ट किए जा रहे हैं, तो भी वो प्रॉब्लम करते हैं। इमोशनल मैल ट्रीटमेंट, यानी जितना प्यार देना चाहिए हम उतना नहीं दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं इसने ये कर दिया, तुमने ये क्यों नहीं किया, इससे सीखो, ये देखो कितने अच्छे नंबर ले आता है, ये देखो। हम तो उसको सिखाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम अपने बच्चे को डिग्रेड कर रहे हैं या कंपैरिजन करके। हर बंदा इक्वल नहीं होता, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हर बंदा एक जैसा नहीं है, हर बंदे की स्पेशलिटी एक जैसे नहीं है। तो बच्चों को हम क्यों कंपेयर करके उनकी स्पेशलिटी, उसकी फील्ड कुछ और भी हो, उसकी स्पेशलिटी कुछ और भी हो सकती है, लेकिन हम कंपैरिजन करके उसकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा नहीं है, पैसे नहीं है, या सेक्सुअल डिमांड्स, फिजिकल अब्यूज़ वगैरह अगर कॉमन है तो बहुत ही मसला हो जाएगा। पेरेंट्स अगर निगलेक्ट करें तो ऐसा बच्चा हमेशा डर, फियर रहेगा, डेंजर रहेगा, उसको रिस्क रहेंगे, हर चीज़ से उसको लगेगा कि हर चीज़
उसके वो कुछ भी अगर किसी खतरे में है, किसी प्रॉब्लम्स में है, तो वो कभी भी बता नहीं पाएगा, उसको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहेंगे। तो ये कोई भी उसके साथ मसला हो रहा है तो कभी भी शेयर नहीं कर पाएगा। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो अपने जो भी उसके साथ इश्यूज़ हो रहे हैं वो उसको शेयर कर पाए। जब वो शेयर नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और उसकी जितनी भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो ख़राब होंगी, वो कम होती जाएंगी। इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ यानी उसको अपने इमोशंस को हैंडल करना नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाए और बहुत ज़्यादा चुप भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। अगर हम देखें, हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी भी बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। तो एज अ पेरेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना। आपका हर बच्चा इक्वल है और उसकी अंदर जो स्पेशलिटी वो अलग हो सकती है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और अपने बच्चे को उसकी नेचर के लिहाज से डील करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी तो जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो हो सकता है वो स्मोकिंग की तरफ आ जाए, अल्कोहल की तरफ, या कोई भी ड्रग एब्यूज़ की तरफ आ जाए। हमारे जो हम थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं, कोई भी अगर बच्चा देखें तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करता है और इस तरह की फिर वो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पड़ जाता है। इस तरह की इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्टिविटीज़ में भी पड़ सकता है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें किसी भी इंसान की, तो जो नॉर्मल ये हाई डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो है नॉर्मली जो हमारे पास 70 ईयर्स होती है, तो 70 ईयर्स ऑलमोस्ट ना, तो 70 ईयर्स, और जो उससे ज़्यादा हाई यानी मिडल में हम देख रहे हैं, और जब हाई इंडस्ट्रीज़ में तो 80.1 जो है हमारे पास है, यानी 10 साल का जो हमें थोड़ा सा गैप मिलता है। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखें तो जो लो इंडस्ट्री, जो लो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको 20 ईयर्स का डिफरेंस मिलेगा। अगर हम पाकिस्तानी देखें तो 60 साल एक एवरेज लाइफ चल रही है। अगर हम जापान जाएँ, अमेरिका जाएँ तो वहाँ पे 80 प्लस पे भी लोग जी रहे होते हैं आराम सुकून से, हेल्दी आपको ओल्ड एज लोग मिलेंगे आपको आराम से। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों डिक्रीज़ हो रही है, इसका अगर हम बेसिक देखें तो लो इनकम है, पैसे कम है। जब पैसे कम होंगे तो ट्रीटमेंट, मेडिकल, हेल्थ केयर कहाँ लेंगे? सोचें, आप खुद देखें, आपके पास लिमिटेड पैसे हैं या इतने पैसे हैं कि बस आप एक अच्छा गुजारा कर सकते हैं, वहाँ फिर कहाँ आप अफोर्ड कर पाएंगे हेल्थ केयर, अच्छा बेहतर हेल्थ केयर? तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके पर ईयर आपके जो उसमें जितने भी जो बेबीज़ पैदा हो रहे हैं उसमें नंबर ऑफ़ डेथ कितना ज़्यादा है, उस रेट को हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो जिस कंट्री की इनकम लो होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है, इलनेस है, डिजीज़ है, बीमारियाँ हैं, वो ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल रही, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, क्योंकि दे कांट अफोर्ड दैट। और इसी तरह इन मुल्कों में जो लो इकोनॉमिक कंट्रीज़ होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है मेल न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जहाँ पे अगर आप खाना अच्छा नहीं मिलेगा, प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे अंडरवेट हो सकते हैं, एनेमिक हो सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12, ये डिफरेंट विटामिन डेफिशिएंसीज मिल सकती हैं। और अगर ये डेफिशिएंसीज बढ़ जाएँ, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो डेथ भी हो सकती है अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए। तो लो इकोनॉमिक इनकम नेशंस में हम देखें तो 1 बिलियन ऑफ पीपल हैं, जो 1 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन, जो कि मेल नरिश्ड है पूरी दुनिया के अंदर। और 63% जो है वो एशिया में है, एशिया और अफ्रीका वगैरह, और 1% डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। तो अगर हम देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो पिछले कुछ 4 डिकेड्स से ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि जो भी मुल्क हैं, जो भी नेशंस हैं, उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि हमारे जो लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके लिए क्या होगा, अगर वो हेल्थ केयर ज़्यादा अच्छे से ले पाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जी पाएंगे, तो उनकी बीमारियां कम होंगी, ध्यान रख पाएंगे। पूरे मुल्क को तरक्की करने के लिए वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के जितना एक्टिव रहेंगे, जितना काम करेंगे, जितनी अपनी हेल्थ पे ध्यान रखेंगे, उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ पाएगी। तो अभी अगर हम देखें तो पहले की निस्बत अब बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, और अब आप देखें कि लोगों में इस चीज़ के अपनी हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग अपनी हेल्थ का ध्यान भी ज़्यादा रखते हैं, वॉक भी करते हैं, डाइट भी प्रॉपर लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू अगर हम
पिछले कुछ 40-50 साल पहले की निस्बत देखें। बाकी ये कि हर एक इंसान का व्यू अलग होता है, लेकिन हम सोसाइटी की बात करते हैं हमेशा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।